शुक्रवार को दिन चढ़ने के साथ ही दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में हलचल तेज होती जा रही थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी पर सुनवाई के दौरान ईडी ने केजरीवाल को शराब घोटाले का सरगना बताया। यही आरोप राजनीतिक गलियारों में भी अपना रंग दिखा रहा है। कट्टर बेईमान, शराब घोटाले के किंगपिन, पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक मजबूत संदेश देती है हर उस भ्रष्टाचारी को जिसको ये गुमा है कि वो कानून से ऊपर है। केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद उनका जो पूरा रोल है, किस किस के वो संपर्क में थे और क्या कुछ उनकी भूमिका है, इसको लेकर अब ईडी पूरी डिटेल से जांच करेगी। पूरी कॉन्स्पिरेसी है उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगी। साथ में जो पूरी मनी ट्रेल है उसको भी इस्टेब्लिश करने के लिए अरविंद केजरीवाल से डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, और वो भी कस्टडी में इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है। यूं तो ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ आरोपों की लंबी फेहरिस्त है, लेकिन 5 ऐसे गंभीर आरोप हैं जो आम आदमी पार्टी के नेता को परेशान कर सकते हैं। ईडी का आरोप शराब माफिया से 338 करोड़ रुपए पहुंचे। केजरीवाल ने मार्जिन प्रॉफिट को 6 से 12% किया। मुख्य आरोपी विजय नायर केजरीवाल के आदमी है। ईडी का दूसरा आरोप है कि शराब नीति को लेकर मीटिंग केजरीवाल के घर पर हुई, जिसमें मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी सी अरविंद के मुताबिक आबकारी नीति में मार्जिन प्रॉफिट को केजरीवाल की मंजूरी के बाद ही 12% किया गया था। तीसरा आरोप यह है कि अब सरकारी गवाह बन चुके आरोपी इंडो स्पिरिट के डायरेक्टर समीर महेंद्रू ने पूछताछ में बताया था कि केजरीवाल ने उनसे कहा था कि विजय नायर उनका आदमी है और नायर को उस पर भरोसा करना चाहिए। चौथा आरोप यह है कि के कविता ने केजरीवाल को 300 करोड़ रुपए दिए, जिसका इस्तेमाल गोवा के चुनाव में किया गया। और पांचवा आरोप यह है कि इस पूरे घोटाले में मनीष सिसोदिया हर फैसले में केजरीवाल के संपर्क में थे। इन सवालों का जवाब जानने के लिए ईडी ने 2 नवंबर 2023 से 17 मार्च 2024 के बीच 136 दिनों में केजरीवाल को 9 समन भेजे। गुरुवार को हाईकोर्ट के फैसले के बाद ईडी की टीम 10वां समन लेकर केजरीवाल के आवास पर पहुंची थी, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर देश के लिए। इधर केजरीवाल की कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली। उनको डर था कि जिस तरह के कविता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया था, कहीं वही हाल केजरीवाल की याचिका का भी ना हो। इसीलिए केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने लोअर कोर्ट का ही रुख किया। यहाँ केजरीवाल के पक्ष में उनकी दलील थी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, लेकिन यहाँ चुनाव के लिए नॉन लेवल फील्ड बनाया जा रहा है। आपके सभी बड़े नेता जेल में हैं और चुनाव नजदीक है। इससे संविधान की मूल संरचना प्रभावित होती है और इसका असर लोकतंत्र पर पड़ता है। लोकतंत्र में समान अवसर होने चाहिए और इसीलिए केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं है। ईडी का अब नया तरीका है कि पहले गिरफ्तार करो, फिर उनको सरकारी गवाह बनाकर मन माफिक बयान हासिल करो और फिर उसे जमानत भी दे दी जाती है। भारत के इतिहास में पहली बार किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है और ऐसा भी पहली बार हुआ है कि उनकी पार्टी के 4 नेताओं को पहले ही गिरफ्तार किया गया है और ऐसा लगता है जैसे पहला वोट डालने से पहले ही नतीजे पता चल गए। What I have to say, I've said in court. I don't want to engage in cameras. Sorry, thanks a lot. But again, sir, again, you just kind of rest. Again, do you feel that he's a kingpin? Give me credit for so much. You spent so much time with me over the years. It's so easy to trap me with your clever questions. एक तरफ कोर्ट में कानूनी जिरह चल रही थी और बाहर सियासी संघर्ष। दिल्ली पुलिस ने मंत्री सौरभ भारद्वाज, आतिशी सहित आपके कई कार्यकर्ताओं और नेताओं को आईटीओ पर हिरासत में ले लिया। विरोध प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ता मैं भी केजरीवाल की तख्तियां लेकर और बीजेपी के खिलाफ नारे लगाते हुए महिलाओं समेत कई आप कार्यकर्ता आईटीओ पर इकट्ठा हुए थे। बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता
यहाँ पर बिल्कुल ITO चौराहे पर इकट्ठा हो गए हैं और बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया, सौ बादल लगाया है कि अरविंद केजरीवाल के परिवार को हाउस अरेस्ट किया गया है। वैसे ये हंगामा तो गुरुवार को शाम ढलने के साथ ही तेज हो गया था, जब केजरीवाल के घर पर ईडी की टीम गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी। सीधी मंशा ईडी की मुख्यमंत्री जी को अरेस्ट करने की ही थी। कोई पूछताछ नहीं थी, कोई प्रश्न नहीं था, सब कोर्ट के अंदर नाटक किया जा रहा था। मुख्यमंत्री जी के घर की पूरी तलाशी इस छापे में ली गई। सिर्फ 70,000 रुपए नकद मिले, जो कि ईडी वापस लौटा के चली गई। केजरीवाल की पहली रात ईडी के लॉकअप में गुजरी। वहां एक सेल में केजरीवाल थे, दूसरे में के कविता थी। लॉकअप में बेड नहीं होने के कारण जमीन पर सोने का इंतजाम था। खबर है कि केजरीवाल रात में ठीक से सो नहीं पाए और सुबह जल्दी जाग गए। नाश्ते के बाद उन्होंने जरूरी दवाई ली और फिर उनका मेडिकल चेकअप हुआ। ये भी तय है कि केजरीवाल को बाहर का न खाना दिया जाएगा, न ही किसी से मिलने दिया जाएगा। शरद शर्मा के साथ मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए।